खुद को पहचानो, जीवन बदल जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। सूरज जब उगता है तो वह केवल रोशनी नहीं लाता, वह एक अवसर लाता है अपने जीवन को नया आकार देने का। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। हम सब जीते हैं, पर बहुत कम लोग सच में जीना जानते हैं। दिन निकलते जाते हैं, महीने बीतते हैं और हम सोचते रहते हैं कि कभी समय मिलेगा तो खुद पर ध्यान देंगे। पर सच ये है कि समय कभी नहीं रुकता और जो पल चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें पहले पहुंचना जरूरी हो, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे समझदारी और संतुलन से जीना है। लोग पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, पर यह सवाल तभी उठता है जब हम जीना भूल जाते हैं। जीवन का अर्थ बाहर नहीं, भीतर है। हर श्वास में, हर कर्म में, हर अनुभव में जीवन की गहराई छिपी है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है। वह सोचता है कि सामने वाला ज्यादा सफल है, ज्यादा सुखी है, पर यह भूल जाता है कि हर किसी का मार्ग अलग है। किसी के जीवन की रफ्तार तेज है, किसी की धीमी। कोई अभी शुरुआत कर रहा है, कोई अंत के करीब है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी मंजिल पर अपने समय से पहुंचता है। अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो सबसे पहले यह देखो कि क्या तुम वास्तव में अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो, क्योंकि असंतोष वहीं जन्म लेता है जहां हम अपने कर्म से भागते हैं। जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं, तभी जीवन की दिशा बदलने लगती है। कभी कभी इंसान छोटी छोटी बातों से इतना दुखी हो जाता है कि जीवन का आनंद ही भूल जाता है। किसी की कही एक बात, किसी का दिया गया धोखा या कोई सफलता, इनसे मन टूट जाता है। लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ नया जगाने आता है। अगर तुम गिरकर भी मुस्कुरा सको तो समझो कि तुमने जीवन को समझ लिया। सफलता का अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे आगे निकल जाओ। सफलता का अर्थ है तुम हर दिन कुछ बेहतर बनो। कल से थोड़ा और शांत, थोड़ा और सहनशील, थोड़ा और विवेकशील बनो। यही असली प्रगति है। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका आत्मबल है। जब तक वह स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तब तक कोई शक्ति उसकी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। अगर तुम खुद से कहो मैं कर सकता हूं, तो यह वाक्य तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत कर देता है। पर अगर तुम सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो संसार का कोई भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें समझेगा, क्योंकि हर कोई अपनी सोच के अनुसार चलता है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी लड़ाइयां, ये सब तुम्हारा अपना अनुभव है। दूसरे केवल अनुमान लगा सकते हैं, पर उन्हें महसूस नहीं कर सकते। इसलिए खुद के साथ सच्चे रहो, क्योंकि यही आत्मशक्ति का पहला कदम है। क्रोध, ईर्ष्या और लालच, ये तीन मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध बुद्धि को जला देता है, ईर्ष्या शांति को खा जाती है और लालच विवेक को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इन तीनों को जीत लेता है, वह बिना युद्ध के विजेता बन जाता है। क्रोध को शांत करने का सबसे सरल उपाय है मौन। ईर्ष्या को मिटाने का उपाय है कृतज्ञता और लालच को रोकने का उपाय है संतोष। हर दिन अपने मन को परखो, पूछो खुद से, क्या मैं शांति में हूं? अगर उत्तर नहीं है तो समझो कि तुम बाहरी चीजों के पीछे भाग रहे हो। मनुष्य जितना अधिक बाहर दौड़ता है, उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। और जो व्यक्ति खुद के भीतर लौट आता है, वह सच्चा सुख पा लेता है। जीवन में शांति बनाए रखना एक साधना है। शांति का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि यह है कि तुम उनके बीच भी स्थिर रहो। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान नहीं पहुंचते, वैसे ही जिस मनुष्य ने अपने भीतर गहराई बना ली, उसके ऊपर की लहरें कुछ असर नहीं कर पाती। वाणी की शक्ति को कभी हल्के में मत लो। एक कठोर वचन किसी के मन में घाव कर सकता है और एक मधुर शब्द किसी की टूटती आत्मा को जोड़ सकता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द बाण की तरह है, एक बार निकल गए तो लौट कर नहीं आते। सत्य भी ऐसा बोलो जिसमें करुणा हो, और करुणा भी ऐसी जिसमें सत्य हो। जहां तुम्हारे मूल्य की कद्र न हो, वहां टिके रहना व्यर्थ है। समझदारी यही है कि अपनी शांति को प्राथमिकता दो। कभी कभी दूर चले जाना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि वहां रहकर खुद को खो देना बुद्धिमानी नहीं। आलोचना से डरना नहीं चाहिए। आलोचक वह दर्पण है जो हमें हमारी गलतियां दिखाता है।
अगर आलोचना सही है तो उसमें सुधार करो, अगर गलत है तो उसे हंसकर छोड़ दो। पर हर हाल में मन की स्थिरता बनाए रखो, क्योंकि जो भीतर से शांत है उसे कोई हिला नहीं सकता। जीवन का सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और खुद को सुधारना शुरू करते हैं। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है तब हर दिशा से प्रकाश आने लगता है। संसार वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा मन होता है। अगर तुम्हारा मन सुंदर है तो दुनिया भी सुंदर लगती है। धन, यश और मान ये सब अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेंगे, इसलिए इन पर गर्व मत करो। जो चीज टिकती नहीं वह तुम्हारा आधार नहीं बन सकती। आधार बनाओ अपने चरित्र को, अपने कर्म को, अपने सच्चे स्वभाव को, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी याद रहती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अगर तुम पिता हो तो पिता का धर्म निभाओ, अगर पुत्र हो तो पुत्र का धर्म निभाओ। सच्चा धर्म वही है जिसमें जिम्मेदारी और प्रेम दोनों हो। बिना कर्म के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के कर्म निर्जीव है। दोनों का संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। आत्मा अमर है। यह शरीर तो केवल वस्त्र है जिसे एक दिन छोड़ देना है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भय में नहीं जीता। वह जानता है कि जो आज खो गया वह कल किसी और रूप में लौट आएगा। इसलिए हर विदाई को भी मुस्कुराकर स्वीकार करो। जान सबसे बड़ा प्रकाश है। धन और यश छिन सकते हैं पर जान अमर रहता है। जान से विवेक आता है, विवेक से निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय से जीवन सफल होता है। जान का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं है बल्कि यह समझना है कि सही क्या है, कब बोलना है, कब मौन रहना है। कभी किसी की बुराई मत सुनो, क्योंकि जिस क्षण तुम दूसरों के दोष देखने लगते हो उसी क्षण तुम अपनी अच्छाई भूलने लगते हो। जो व्यक्ति सब में अच्छाई देख सकता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। हर दिन अपने भीतर झांको, पूछो क्या मैं वही हूं जो होना चाहता था। अगर नहीं तो आज से शुरू करो, क्योंकि शुरुआत कभी देर नहीं होती। हर नया सूरज तुम्हें एक मौका देता है पिछली गलतियां सुधारने का और अपने जीवन को अर्थ देने का। जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आएगा। जो आने वाला है उसका पता नहीं, पर जो वर्तमान है वही सबसे बड़ा अवसर है। अगर तुमने इस क्षण को सही जिया तो पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। शिकायतों से जीवन भारी होता है और कृत्यता से हल्का। इसलिए हर चीज के लिए आभार मानो, कठिनाइयों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना सुख, ना दुख, ना स्थिति। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहर की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अंतिम संदेश, खुद को जानो, खुद पर विश्वास रखो। जो भीतर की आवाज को सुन लेता है उसे बाहर की शोर से फर्क नहीं पड़ता। जो अपने कर्म को पूजा मानता है वह हर असफलता में भी मुस्कुराता है, और जो प्रेम से चलता है वह जहां भी जाता है प्रकाश फैला देता है। जीवन को कठिन मत समझो, यह बस समझने की यात्रा है। जो इस यात्रा को जागरूक होकर चलता है वही मुक्त होता है, वही आनंद में रहता है। तो चलो आज से शिकायतें छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ और हर क्षण को प्रेम से जीना शुरू करो, क्योंकि यही जीवन है, यही सच्चा मार्ग है, यही शांति का द्वार है। जय श्री कृष्ण।